तो अब हम बात करते हैं यार प्रैक्टिकल के अंदर ओबीजीवाई में या फिर जो टेबल वाइवा में जो स्पेसिमेंस रखे जाते हैं उसके बारे में मेन स्पेसिमेन की बात करेंगे। सबसे पहला जो है वो हमारे पास सीए सर्विक्स का होता है, तो इसको कैसे बोलना है सामने में टीचर के, ये हमको समझना है। सो ऐसा बोलेंगे कि देखो ये जो सीए सर्विक्स आपको समझ आ जाएगा, सीए सर्विक्स कैसे दिखता है, जो मैंने बताया ऐसे सीए सर्विक्स दिखता है। ठीक है। सो यहाँ पे हमको कॉलीफ्लावर ऐसे बोल, पहले मैं लिख देता हूँ फिर इसको आप समझेंगे। सो दिस इज ए स्पेसिमेन of uterus along with cervix. Okay, this is a specimen of uterus along with cervix and bilateral एडनेक्सल स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे यूट्रस है, सपोज करो ये हमारे पास फेलोपियन ट्यूब होता है, ये यूट्रस होता है ना, है ना, ये हमारे पास यूट्रस होता है, यहाँ पे वेजाइना। तो ये हमारे पास यूट्रस है, ये हमारे पास एडिशनल स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, ये नीचे वाला पार्ट जो है सर्विक्स का देखने को मिल रहा है ना। जैसे हमारे पास हम बनाते हैं ना यूट्रस, कैसे बनाते हैं भाई, ये ऐसा बनाते हैं। तो ये सर्विक्स वाला पार्ट हो गया, यूट्रस वाला पार्ट है, ये हमारे पास एडिशनल स्ट्रक्चर्स दैट इज द फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी, वो यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज अ स्पेसिमेन ऑफ यूट्रस अलॉन्ग विद सर्विक्स एंड बायलेटरल एडनेक्सल स्ट्रक्चर, है ना। एक हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, फंगेटिंग कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ। ये देखो ये फंगेटिंग कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ देखने को मिल रहा है, फंगेटिंग कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ। arising from cervix appear to be fragile। तो लास्ट में ऐसा बोलेंगे, सजेस्टिव ऑफ कार्सिनोमा सर्विक्स। ओके, सो इस प्रकार से बोलना। और इसके बाद अगर आपको वाइवा जाएगा तो यहाँ पे सर्विक्स का, सीए सर्विक्स का रिस्क फैक्टर, प्रिवेंशन, है ना, मतलब रिस्क फैक्टर हो गया, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, सिम्टम्स क्या है ना, फिगो क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है, ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है। तो हमने पूरा कवर किया यार सीए सर्विक्स के अंदर। ठीक है, अभी हम यहाँ पे स्पेसिमेन की बात करेंगे। तो पहला हमारे पास हो गया सीए सर्विक्स, दिस इज ए स्पेसिमेन ऑफ यूट्रस अलॉन्ग विथ सर्विक्स एंड बायलेटरल एडनेक्सल स्ट्रक्चर, है ना, फंगेटिंग, यहाँ पे हम बोलेंगे ना, शोइंग अ फंगेटिंग कॉलीफ्लावर, है ना, फंगेटिंग कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम द सर्विक्स अपीयर टू बी फ्रेजाइल सजेस्टिव ऑफ कार्सिनोमा सर्विक्स। ओके, सो इस प्रकार से यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस इसको बताना है। इसके बाद मेन चीज़ें सीए सर्विक्स के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि आपको यहाँ पे रखना है याद। नेक्स्ट जो हमारे पास है यार स्पेसिमेन रहता है, इट इज़ ऑफ फाइब्रॉइड। तो ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड हो सकता है, सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड, सीरोसल फाइब्रॉइड। मैंने फाइब्रॉइड को पूरा 1 पेज नोट्स में पूरा डिटेल में नहीं, जो हमको याद रहना चाहिए और इस सब चीज़ों को कवर किया है वहाँ पे। तो ये कैसे बोलेंगे, फाइब्रॉइड को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे स्पेसिमेन को बोलेंगे दैट दिस इज अ वही जो पहले बताया, दिस इज अ स्पेसिमेन ऑफ यूट्रस along with, जो हमने लिखा ना, दिस इज स्पेसिमेन ऑफ यूट्रस अलॉन्ग विथ सर्विक्स एंड बायलेटरल सर्विक्स एंड बायलेटरल एडनेक्सल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बताया ये तो हम बोलेंगे ही। उसके बाद यहाँ बोलेंगे कि जो एक्सटर्नल सरफेस है, यहाँ पे जो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ यूट्रस जो है, इट इज़ शोइंग फोल्ड्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि एविडेंस ऑफ सर्कुलर मास, है ना। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं दैट एविडेंस ऑफ सर्कुलर और सेलुलर मास देखो यहाँ पे सब सिरोसल में सर्कुलर मास मिल रहा है। सो ये हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो सब म्यूकोसल में, म्यूकस के अंदर मास, मतलब सब म्यूकोसल लेयर में मास मिल रहा है। यहाँ पे इंट्राम्यूरल में तो म्यूकोसल लेयर के अंदर मास मिल रहा है। तो ये हमको समझना है, जो फाइब्रोइड वाला जो मैंने बताया 1 पेज नोट्स, उसमें हमको समझना है कि यार कहाँ पे मास है। ठीक है, उसको यहाँ पे बताएंगे। सो एविडेंस ऑफ, यहाँ पे सिरोसल फाइब्रोइड की बात करें
सो एविडेंस ऑफ सर्कुलर मास, यहाँ पे जो होगा ना ये डिफरेंट हो सकता है, ये वाला जो पार्ट है ना, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फाइब्रॉइड। सो एविडेंस ऑफ द सर्कुलर मास कहाँ पे है, जैसे कि ये हमारे पास एंटीरियर वॉल में है मेनली। सो मास ऑन एंटीरियर वॉल सजेस्टिंग ऑफ फाइब्रॉइड, ऐसे बोल सकते हैं, सजेस्टिंग ऑफ सीरोजल फाइब्रॉइड इस केस में, एंड इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया। देखो यार, सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड कहाँ पे है, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहाँ पे, और सब सीरोसल। देखो सीरोसा के पास तो सब सीरोसल बोलेंगे, अंदर वाली लेयर के पास है म्यूकस लेयर के पास तो सब म्यूकोसल बोलेंगे, और मसल लेयर में बीच में है एकदम तो क्या बोलेंगे, इंट्राम्यूरल बोलेंगे। ठीक है, ये पेडंकुलेटेड भी होता है बट यहाँ पे नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो ये सीरोसल वाला जो है देखो बाहर में है ना, है ना, सीरोसल लेयर में है, यूट्रस के जो आउटर लेयर में यहाँ पे बाहर बाहर निकल रहे थे उसको बोलते हैं सीरोसल फाइब्रॉइड। ठीक है, एंड इंट्राम्यूरल देखो ये मसल की लेयर में है, मसल की लेयर में है, इसीलिए हमको यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है। तो मसल की लेयर में है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंट्राम्यूरल। एंड सब म्यूकोसल मतलब अंदर की तरफ आ जा रहा है यार, है ना, अंदर की तरफ आ जा रहा है, अंदर वाली जो म्यूकस लेयर है वहाँ पे है। सो ये वाला है सब म्यूकोसल। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है ना। दिस इज अ स्पेसिमेन ऑफ यूट्रस अलॉन्ग विद सर्विक्स एंड बायलेटरल एडनेक्सल स्ट्रक्चर, एविडेंस ऑफ अ सर्कुलर मास ऑन द एंटीरियर वॉल। तो ये हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, एंटीरियर वॉल ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ व्हाट, एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, सो इट इज सजेस्टिंग ऑफ व्हाट, एंटीरियर वॉल ऑफ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस सजेस्टिंग ऑफ सीरोसल फाइब्रॉइड। अगर यहाँ पे इनसाइड ऐसे बोल सकते हैं सब म्यूकोसल में, टुवर्ड द यूट्राइन कैविटी अगर हमको मास मिले तो सब म्यूकोसल है, एंड इन द डीप मसल एरिया यहाँ पे हमको मिल रहा है मास तो क्या बोलेंगे, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। तो इस प्रकार से आपको डिस्क्राइब करना है, एंड ये हमने देखा है फाइब्रॉइड वाले में पूरा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है मोल का। ठीक है, देखो यहाँ पे मोल में मेन चीज़ क्या पूछा जाता है, मोल वाला जो स्पेसिमेन है यहाँ पे, है ना, इसमें मेन डिफरेंस पूछा जाता है यार। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मोल है या फिर कंप्लीट मोल या फिर वेसिकुलर मोल। तो इसको कैसे बोलेंगे भाई, दिस इज अ स्पेसिमेन ऑफ वेसिकुलर मोल, जिसमें हमको क्या देखने को मिल रहे हैं, स्विंग बंच ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो कि हमारे पास छोटे छोटे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, विच आर स्ट्रक्चर्स ईच, जो वेसाइकल है इट इज़ अराउंड 2 to 5 mm इन साइज, ये बताएंगे। एंड ये जो वेसाइकल्स हैं इस ग्रे वेसाइकल्स को डिस्क्राइब करेंगे। सो वेसाइकल्स और वेसाइकल इज ग्रे translucent containing clear fluid, and there is no fetal tissue or placenta, there is no any fetal tissue और प्लाजेंटा। तो ये हमने बात की अबाउट दी वेसिकुलर मोल और कंप्लीट मोल की। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है पार्शियल मोल। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दिस इज स्पेसिमेन ऑफ पार्शियल मोल शोइंग सम फीटल टिश्यू, है ना। यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज स्पेसिमेन ऑफ प्लाजेंट पार्शियल मोल showing some fetal टिश्यू। ठीक है ना, दो मेन चीज़ यहाँ पे पूछा जाता है कि वेसिकुलर मोल क्या है, अब नॉर्मल कंडीशन है यार, और प्लाजेंटा इन विच पार्शियल डिजेनरेशन एंड पार्शियल प्रोलिफरेटिव चेंजेस होते हैं, है ना, कोलोनिक विलाई के अंदर। हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड पार्शियल मोल, जो कि हमको यहाँ पे पूछा जाता है। सो पहले तो हम बात करें कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो
या फिर फीटस, ठीक है। कंप्लीट मोल में क्या होगा, एब्सेंट होगा यार, एम्ब्रियो और फीटस जो होगा इट इज़ एब्सेंट इन कंप्लीट मोल, बट पार्शियल मोल में थोड़ा सा प्रेजेंट रहता है। हम यहाँ पे हाइड्रोफिलिक डिजनरेशन ऑफ विलाई की बात करें, हाइड्रोफिलिक डिजनरेशन ऑफ विलाई की बात करें तो वो यहाँ पे डिफ्यूज़ होता है एंड यहाँ पे फोकल होता है। एंड ट्रोफोप्लास्टिक हाइपरप्लेजिया की बात करें तो ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया की बात करें तो यहाँ पे कैसा होता है भाई, ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया डिफ्यूज़ होता है, यहाँ पे फोकल होता है। एंड यूट्राइन साइट की बात करें तो यूट्राइन साइट जो है यहाँ पे इट इज़ मोर देन डेट एंड इट इज़ लेस देन डेट, ओके। एंड ट्रोफोब्लास्टिक स्ट्रोमल इंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे ये एब्सेंट होते हैं यार, ये ट्रोफोब्लास्टिक स्ट्रोमल इंक्लूजन जो है वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं बट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। कैरियोटाइप में जनरली यहाँ पे कैरियोटाइप की बात करें तो इट इज़ 46XX या फिर 46XY होता है, बट यहाँ पे जनरली ये ट्रिप्लॉइड होता है, जो पार्शियल मोल होता है ना वो ट्रिप्लॉइड होता है। और क्या डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट जो BHCG लेवल है, और सॉरी BHGC लेवल है, बीटा HCG का लेवल इट इज़ मोर देन 50K एंड इट इज़ यहाँ पे लेस देन 50K यार, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है कंप्लीट एंड पार्शियल मोल के बीच में। एम्ब्रियो फिटस है यहाँ पे एब्सेंट है कंप्लीट मोल में, पार्शियल मोल में प्रेजेंट है। हाइड्रोफिलिक डिजनरेशन ऑफ विलाई यहाँ पे डिफ्यूज़ होता है, पार्शियल मोल में फोकल होता है। ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया की बात करें तो कंप्लीट मोल में डिफ्यूज़ होता है, पार्शियल मोल में फोकल होता है। यूट्राइन साइड इट इज़ मोर देन डेट इन केस ऑफ कंप्लीट मोल, पार्शियल मोल में इट इज़ लेस देन डेट यार, ठीक है। एंड ट्रोफोब्लास्टिक स्ट्रोमल इंक्लूजन एब्सेंट होते हैं इन द केस ऑफ कंप्लीट मोल बट इट इज़ प्रेजेंट इन द केस ऑफ मार्शियल मोल। कैरियोटाइप की बात करें तो जनरली कंप्लीट मोल में यहाँ पे 46XX या फिर 46XY मिलता है, बट जो पार्शियल मोल है यहाँ पे ट्रिप्लॉइड हो सकता है। एंड बीटा HCG का लेवल है 50K से बढ़ा हुआ रहता है एंड पार्शियल मोल में कम हो रहता है। तो एब्सेंट वाली चीज़ें ज़्यादातर कहाँ पे है, कंप्लीट मोल में। डिफ्यूज़ वाली चीज़ें कहाँ पे हैं, कंप्लीट मोल में। एंड प्रेजेंट वाली चीज़ें और फोकल वाली चीज़ें कहाँ पे, पार्शियल मोल में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे मोल को बात कर लिया हमने। सो इसको कैसे बोलेंगे भाई, ये बोलेंगे दिस इज़ फॉर्मेलिन फिक्स स्पेसिमेन, सब में ऐसा ही बोलना है, दिस इज़ अ फॉर्मेलिन फिक्स्ड स्पेसिमेन of fetus which are fused of fetus which are fused suggestive of, ऐसे बोल सकते हैं which are fused with different head, है ना, upper limb and lower limb, fused at the abdomen और fused, ऐसे बोल सकते हैं कहाँ पे है ना, तो which are fused at abdomen showing different skulls, upper limb and lower limb suggestive of conjoined twins, ठीक है। तो हमसे पूछा था कॉन्जेंट ट्विन्स क्यों बनते हैं यार, कॉन्जेंट ट्विन्स तब बनते हैं जब, है ना, मतलब कॉन्जेंट ट्विन्स आर व्हाट, दिस आर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, मतलब मोनोजाइगोट
मतलब एक सिंगल ओवा एक सिंगल स्पर्म से फ्यूज हुआ, एक सिंगल जायगोट बना, बट डिवीजन कहाँ पे हुआ यार, मोर देन 12 डेज, क्योंकि यहाँ पे कोरियन भी बन गया था, एमनियन भी बन गया था। ठीक है, तो अगर आपसे थोड़ा सा पूछा जाए इसके बारे में कैसे होता है ये डेवलप, ठीक है, तो हमारे पास ट्विंस दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोजाइगोटिक, एक होता है डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक में दो स्पर्म दो ओवा से फ्यूज करते हैं, बट यहाँ पे है ना, तो हमारे पास जो ट्विंस होते हैं वो यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डाइजाइगोटिक, एक होता है मोनोजाइगोटिक। ठीक है, तो डाइजाइगोटिक में क्या हो रहा है, दो ओवा दो स्पर्म के साथ फ्यूज कर रहे हैं। मोनोजाइगोटिक में क्या हो रहा है, एक सिंगल ओवा जो है एक सिंगल स्पर्म के साथ फ्यूज कर रहा है। ओके, जिससे क्या बनता है, एक सिंगल जाइगोट। एंड ये जो सिंगल जाइगोट है ये डिवाइड कर जाता है यार। ठीक है, अगर ये डिवाइड कर रहा है, डिपेंड करता है कौन सा ट्विन बनेंगे, है ना। अगर लेस देन 4 डेज में डिवाइड करे तो यहाँ पे डाई एमनियोटिक एंड डाई कोरियोनिक यहाँ पे ट्विन्स बनते हैं। एंड अगर 4 to 8 डेज में डिवाइड करता है ये जाइगोट, तो यहाँ पे डाई कोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक, बिकॉज यहाँ पे डिवाइड कौन किया है, अभी कोरियन और एमनियन दोनों नहीं बने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 8 to 12 डेज में अगर डिवाइड करता है तो यहाँ पे क्या बन चुका है, कोरियन बन चुका है, तो ये मोनो कोरियोनिक होगा एंड मोनो एमनियोटिक होगा। तो यहाँ पे 4 to 8 डेज में देखो, हमको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एमनियन है वो 10 डेज में बनता है, कोरियन जो है वो 8 डेज में बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 डेज में है, तो यहाँ पे क्या कोरियन बन चुका है, बिल्कुल। एमनियन भी बन चुका है यार, यहाँ पे देखो दोनों मतलब बन गए, बनेंगे ना, दोनों बन जाएंगे। ठीक है, तो दो डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक, वही डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक यहाँ भी। बट यहाँ पे क्या हो चुका है, जो कोरियन है वो बन चुका है एंड एमनियन भी बन चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मोर देन 12 वीक्स अगर ये डिवाइड करता है तो ये क्या बनाता है यार, मोर देन 12 वीक्स अगर डिवाइड करते हैं कॉन्जॉइंट ट्विंस बनाता है। ये पूछाते हैं कॉन्जॉइंट ट्विंस क्यों बनते हैं, बिकॉज जो जाइगोट जो फ्यूज हुआ था, मतलब जाइगोट जो बना था वो डिवाइड करा है मोर देन 12 डेज में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हाइड्रोसिफिलस। सो नेक्स्ट जो स्पीसीमैन है, ऐसे बोलेंगे, देखो ये एन के फिल का, ऐसे डायरेक्ट एन के फिल नहीं बोलेंगे। सो बोलेंगे दिस इज well mount formalin preserved jar of specimen of fetus with deficient development of vault of skull, deficient development of vault of skull and brain tissue which is suggestive of anencephaly। एनेंकेफेली कब मिल सकता है, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, वो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमसे पूछी जा सकती है, बट हम मेन चीज़ तो आइडेंटिफाई करना है। नाउ नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोसिफिलिस कैसे बोलेंगे। सो वही जो हम लोग बोल रहे थे यार, दिस इज अ वेल माउंट फॉर्मलिन प्रिजर्व्ड specimen of fetus showing enlarged head as compared to rest of the body, suggestive of हाइड्रोसिफिलस। ठीक है,
तो इस प्रकार से बोलेंगे कसेस की पूछा जा सकता है आपसे। मेन तो आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट इज प्लाजेंटा यार। प्लाजेंटा में आपको ये समझना है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है यार। वही बोलेंगे दिस इज वेल माउंट फॉर्मलिन प्रिजर्व्ड specimen of or formalin preserved specimen showing umbilical cord and placental tissue, showing cord-like structure and tissue or vascular tissue attached with it, suggestive of placenta and connected umbilical कॉर्ड। तो इस प्रकार से आप यहाँ डिफरेंट स्पेसिमेन को बोल सकते हो यार। यहाँ पे हमने बात की अबाउट प्लाजेंटा, हाइड्रोसेफलस, एनेनकेफेली, कॉन्जॉइंट ट्विंस, पार्शियल एंड कंप्लीट मोल, फाइब्रॉइड एंड सीए सर्विक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमको स्पेसिमेन पूछा जा सकता है।